जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पीयूष सर आज आपको पूरे रास्ते में पड़ने वाले कांटे अर्थात आपकी समस्याओं को मैं दूर करने वाला हूं नरेशन के। तो अब रास्ता आपको बनाना है, मेहनत आपको करनी है और आपकी आने वाली हर एक समस्या को समाधान करना। ये पीयूष सर का वादा है कि आपको बोर्ड एग्जाम तक पूरी तरह ग्रामर के एक एक टॉपिक में आपको टॉपर बना के और बोर्ड एग्जाम में भी टॉपर बना के दिखलाना मेरा फर्ज बनता है। तो आज नरेशन की ये टॉपिक मैं आज समाप्त करने वाला हूं। आज शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो देखने न भूलिएगा और मैं आगे की वीडियो में आपको पूरे लास्ट ईयर के 5 सालों के जो आप बोर्ड एग्जाम में आए हुए नरेशन है मैं इस पूरे को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। तो आज मैं नरेशन की समाप्ति करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख रहे हैं, हमने लिख दिया भी है। देन बात करते हैं कि हमने अब पढ़ लिया है पहला रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को बदलने के नियम। कल हमने पढ़ा था कल की वीडियो में कि टेंस को परिवर्तन करने के नियम। तो टेंस का परिवर्तन आप लोग अच्छे से पढ़ लियो। दिया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो, फर्स्ट पर्सन के ये प्रोनाउन जो आपके यहां सामने दिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, अगर ये आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसमें आए हुए प्रोनाउन बदल दिए जाएंगे। दूसरा रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस आए हों तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां आप देख रहे हो कि सेकेंड पर्सन का ये प्रोनाउन रहा आपके सामने, और अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया होगा, देखो यहां पर आया हुआ है, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अब कभी कभी आप देखते हो कि यहां पर सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो अब कहोगे सर ऑब्जेक्ट ना होगा तो सेकंड पर्सन कैसे बदलेंगे। तो आप जान लो कि यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो तो भाव अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के भाव अनुसार किसी भी पर्सन का प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट के रूप में मानकर परिवर्तित कर देते हैं। अगर आई मैं किससे कहा, यहां ऑब्जेक्ट ने ही मुझसे कहा, हम मान सकते हैं नहीं आई कहेगा तो थर्ड पर्सन से, ही रहा तो उसने मुझसे कहा, या मी मान लेंगे। यानी जैसा भाव ऐसा लो कि लगे कि उसने किससे कहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट मान के हम परिवर्तन कर सकते हैं, यही ध्यान देना है आपको। तीसरा पर्सन बचा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो हम उसका परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि अगर ही सी इट दे या किसी का नाम आया हो अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ये देखो यही बस पर्सन परिवर्तन के नियम है, कोई हॉर्ड नहीं है। अब इस पर्सन परिवर्तन को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका ये टेबल भी समझना होगा, पर्सन और केस टेबल। आप ध्यान दीजिए कि अब इस रूल को कहोगे सर इतना रूल कौन याद रखता, मत याद रखो, हम क्या कह रहे याद रखो, तो आप इसे समझ लिए। तो इसको इन शॉर्ट में ये बहुत अच्छा ट्रिक मैंने आपको लिखा हुआ है, क्या 1 2 3 अपॉन सन, यस ओ यन कहोगे। हिंदी में 123 बेटा यानी इंग्लिश में उसका सन। तो सन 1 2 3 ये क्या बताता है, मैं ये पूरे पर्सन परिवर्तन का ये रूल है, इतना बस देखो। पर्सन परिवर्तन का नियम टेंस परिवर्तन यादें हो गया। अब ये पर्सन परिवर्तन का ट्रिक है क्या कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टेड स्पीच के लिए है और ये रिपोर्टिंग वर्ब में चीज होगा। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार कर देते हैं। यदि
रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो तो उसका परिवर्तन क्या है, एन मतलब नो चेंजिंग, परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब ये आपका, अब ये पर्सन और केस टेबल आपका रहा। अब पर्सन केस टेबल में क्या करते हैं ये देखिए, किस लिए होता है, आप देख रहे हो कि इधर जो क्या है केस, केस का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं कारक, और इसे पर्सन का मतलब होता है पुरुष। जो आप पढ़ते हो ना संस्कृत में, हिंदी के ग्रामर में पढ़ते हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो यही है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और केस देखो इंग्लिश में 3 केस यहां पर आपके सामने है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक। एक और केस इंग्लिश में आता है ओकेटिव केस, संबोधन कारक, जिसका पर्सन टेबल में कोई मतलब नहीं होता। यहां पर जो आपको एक कॉलम मैंने यहां एक्स्ट्रा है, जो ये केस नहीं है, देखो यहां पर मैंने ये क्या किया है, लाइन को मैंने बोल्ड कर दिया ताकि समझ जाओ कि यहीं पर क्या है, यहां पर बंद है केस। ये अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनसे जुड़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने यहां नोट कर दिया। इनका प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब ये है क्या, फर्स्ट पर्सन में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक आई और एक वी। आई को फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, वी को फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है। ये एकदम याद रखना, किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसका पॉजिटिव क्या होता है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तभी पर्सन को आप क्लियर एकदम समझ पाओगे। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट, वी प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉजेसिव माई, वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का पॉजेसिव आवर। कहोगे सर आपने माइन और आवर्स क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब बस आपके एक हिंट के लिए समझिएगा। माइन क्या होता है, पॉजेसिव होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे कहते हो कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, अगर उसी पर हमें अपना अधिकार जताना हो, फोर्सली बोलना हो, कहो कि यह घर मेरा ही है, तो कहोगे कि दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा ही है। तो वहां पर जब फोर्स देके यानी ऑब्जेक्ट बना के, यानी संबंध बताओगे अपनी, लेकिन पूरे फोर्स के साथ, तो इसे कहते हैं कि पॉजेसिव होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, इसे पॉजेसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ही आवर्स है, पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। आपको इतना मुख्य 3 ध्यान देना है। योर क्या है, अब यू देखो, यू क्या है, सब्जेक्ट भी है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट भी। कहोगे सर कैसे हम पहचानेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, में बताऊंगा। अगर मेन वर्ब के पहले यू दिखता है तो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद दिखता है यानी प्रीपोजिशन फॉर के साथ भी ऐड होता है तो भी ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और अगर पॉजेसिव केस योर हुआ इसका, और ये क्या है, पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। वैसे ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही कि थर्ड पर्सन में आ गए हम, ही सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैस्कुलिन जेंडर है। यानी अगर राम श्याम हनुमान भी आते हैं, ये जितने पुरुष वर्ग का बोध कराए और एक व्यक्ति का बोध कराए, तो वहां उसके लिए ही लेंगे, राम के लिए ही, श्याम के लिए ही, गौतम के लिए ही, रवि के लिए ही। अब इन सबके लिए ऑब्जेक्ट हिम होगा, यानी राम मतलब ही समझोगे, यानी ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो राम का ऑब्जेक्ट होगा, यानी हिम। अब ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, और पॉजेसिव ऑब्जेक्ट भी हिज होता है, जिसके अंत में यस लग गया वो पॉजेसिव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हिज यानी राम के लिए भी हिज होगा, ही के लिए भी हिज होगा, श्याम के लिए भी हिज ही होगा, पॉजेसिव केस। अब बात करते हैं सी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो है लेकिन ये फेमिनिन जेंडर है, यानी कि महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीता, गीता, रीता, ठीक है, सोना, मोना, अदिति, अंकिता, ये सब क्या है, पूरी तरह से उनके लिए प्रयोग किया गया। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पॉजेसिव भी हर होता है। अब यहां भी डाउट है, कहोगे सर ये हर कब जानेंगे कि ऑब्जेक्ट में, कब जानेंगे कि पॉजेसिव में। अगर मैं बताते चलूं कि अगर आपका ये हर के साथ कोई नाउन ऐड नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर हर के साथ नाउन कर दे कि हर बुक, हर होम, यानी कोई नाउन अगर ऐड कर दे तो वहां पे हर क्या होता है, पॉजेसिव। पॉजेसिव के साथ कोई नाउन जरूर ऐड होता है, और अगर कोई नाउन नहीं है, ही सेड टू हर, तो यहां पर हर क्या होगा,
क्या होगा वहां पे? हर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये कह दे कि आई सेड टू हर मदर, तो अब हर के साथ मदर ऐड है तो वहां पे हर पॉजिटिव का कार्य कर रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं दे की। तो दे, अब इट की तो इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहां पर हमने लिखा क्या है? न्यूटर जेंडर के रूप में, यानी कि किसी निर्जीव वस्तु के लिए। और ये जान लो, इट निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी इट का प्रयोग कर। कहोगे सर वो तो सजीव है। हाँ सजीव है, साइंस की दृष्टि से वो सजीव है, लेकिन इंग्लिश में आप उनको जो है क्या, एक निर्जीव के रूप में मानकर आप प्रयोग करते हो। और बाकी जो क्या है, यानी कि पुरुष यानी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, मानवों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इट बाकी मानव को छोड़ के किसी भी सिंगुलर चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका ऑब्जेक्ट इट ही होता है। पॉजेसिव इट्स होता है और पॉजेसिव ऑब्जेक्ट भी इट्स होता है। अब दे की बात करते, अगर चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे न्यूटर जेंडर हो, अगर एक से अधिक हुआ तो उसके लिए सब्जेक्ट दे होगा और ऑब्जेक्ट उसका देम होगा, पॉजेसिव उसका दियर होगा। यानी अपना के लिए जो कहते हो, अपना के लिए ही पॉजेसिव का प्रयोग करते हैं। और अगर पॉजेसिव ऑब्जेक्ट में अधिकार जताना है तो पॉजेसिव ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? डियर्स है। तो मतलब हमको पॉजेसिव यानी अपना के अर्थों में, आई के साथ अपना का, माई ऐसे भी जान लो, वी के साथ आवर, यू के साथ अपना का, योर, ही के साथ अपना का, हिज, सी के साथ अपना के लिए हर, इट के साथ इट्स, दे के साथ डियर। अब यहाँ नेम हमने लिखा नाम, राम आया तो ही मान लेंगे, यानी उस जो ही के लिए होगा वही राम के लिए होगा। सी आया यानी जो सीता के लिए होगा वो उसके लिए पूरा होगा। इट यानी कि शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली और कोई भी फूल। तो इन सब चीजों के लिए अगर सिंगुलर होगा तो इट का प्रयोग। दे यानी चाहे वो राम और श्याम हो, चाहे राम और फूल हो, चाहे राम और शेर हो, यानी कोई भी चीज अगर एक से अधिक होती है तो वहां पर दे माना जाएगा। यानी राम और सीता के लिए भी दे होगा, सीता और आपका राम के लिए भी दे होगा, सीता गीता के लिए भी दे होगा। जानवरों की बात करें तो कुत्ता और बिल्ली के लिए भी दे होगा सब्जेक्ट, और जो दे का ऑब्जेक्ट होगा वो सबके लिए वही होगा। ये रहा पर्सन का टेबल। जिसने अब पर्सन का टेबल अपने माइंड में सेट कर ले, पर्सन को ही बहुत क्लियर करेगा। टेंस मैंने क्लियर कराया, पर्सन को देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम देते हैं। एक और बात यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सुन लो। रिफ्लेक्सिव क्या था? स्वयं यानी अपने आप के लिए। मैं स्वयं ये काम करता हूं तो I myself do this work। तो यहां पर myself यानी सेल्फ ऐड करना। तो देखो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में जो सेल्फ है वो पॉजेसिव के साथ ऐड होता है। माई तो माई सेल्फ, आई के साथ जो स्वयं की इंग्लिश होगी वो माई सेल्फ, आवर के साथ आवर सेल्फ। ये प्लूरल होने के कारण भी यस हो जाता है, यह फट के। योर के साथ योर सेल्फ। लेकिन जब थर्ड पर्सन में आते हैं तो जो ये सेल्फ है वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऐड होता है। हिम है तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। देम प्लूरल है तो भी यस हो गया। एग्जाम्पल अब देखते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। अब यहां पर सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम है कि रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड, इन्वर्टेड कामा कौन होता है? रिपोर्टेड स्पीच होती है, बता चुके हैं। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में को कौन सा सेंटेंस है, पांच ही चीज सोचना है हमको। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी है। पहले सब्जेक्ट फुल स्टॉप। असर्टिव है बिना कुछ सोचे, असर्टिव है तो सेड टू आया तो टोल्ड कर दो, हिम लगाओ और कंजक्शन कामा और इनवर्टेड कामा की जगह दैट कर दो। इतना काम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यू, क्योंकि अरे यू आया है तो पहले कल की तरह मैं ऐसा लिख ही नहीं रहा था टेंस परिवर्तन में पर्सन की जरूरत, मैं हमेशा थर्ड पर्सन लिख रहा था। लास्ट वीडियो में देखिएगा, इसलिए चेंजिंग नहीं होती थी। अब मैं अलग अलग पर्सन लिख रहा हूं। यू सेकेंड पर्सन। अब कहोगे अरे यू तो पर्सन वाले टेबल में आता है, इसका मतलब यहां परिवर्तन हमें सोचना है। किसका? पर्सन का परिवर्तन। तो यू कौन सा परिवर्तन? सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है वो चलिए देखते हैं। यू सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब ये रहा हमारा सेड टू, इसका ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ हिम। यू बदलेगा हिम के अनुसार, लेकिन बदलेगा तो जरूर। यहीं पर एक चीज बहुत बड़ा ध्यान देना मेरे बच्चों, यू किस केस में है, यानी कि यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो यू सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है? हम देख रहे हैं यू क्या है? वर्ब के पहले है।
अगर वर्ब के पहले तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो यू सब्जेक्ट के रूप में जब है तो हम क्या करेंगे, यू को बदलना किसके अनुसार है, हिम, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम, हमें हिम के अनुसार यू चेंज करना, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो हम हिम का सब्जेक्ट यहां लिखेंगे हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो यहां हो जाएगा ही। एकदम देखो कोई नरेशन कठिन नहीं है, बस समझने की देरी है। अब आगे बढ़ते हैं, कैन। अरे कैन हमने बोला है कि वर्ब आते टेंस का नियम, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, वर्ब आते टेंस का नियम। क्या कैन कुड होगा, बात करते हैं कि मन में कि क्या कैन कुड होगा, तो कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब। कल की वीडियो में देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे छूट गया वो कल की वीडियो देख लें। तो कैन का कुड, क्योंकि ये पास्ट है तो होगा पास्ट, कैन का कुड। कुड नॉट हियर मी, अब देखो फिर मी आ गया, फिर पर्सन आ गया। जब तक शुरू से लेकर अंत तक जब तक पर्सन रहेगा तब तक परिवर्तन होगा, लेकिन वर्ब केवल यहीं पर परिवर्तन करना है, एक जगह पास्ट करना होता है। ये नहीं कि अब यहां हर्ड कर दो, एक जगह पास्ट हो गया बस। अब मी फर्स्ट पर्सन, मी देखो फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में मी दिख रहा है आपको, आई का है, तो मी फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई है, यानी मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा आई के अनुसार। तो आई भी फर्स्ट पर्सन, मी भी फर्स्ट पर्सन, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर यहीं पर यू रहता, अगर यहीं पे यू रहता तो क्या होता, मी बदल जाता यू में, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू होता, मी ऑब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट यू। अगर यहां सी होता, सपोज दैट अगर यहां पे सी होता तो मी फर्स्ट पर्सन बदलता रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट आई के अनुसार, तो यहां सी और यहां मी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, बदलेगा सी के अनुसार जरूर, लेकिन सी का ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, क्या हो जाता, हर। लेकिन इस टाइम यहां पर हमने आई लिखा हुआ है तो दोनों फर्स्ट पर्सन होने के कारण यहां मी ही रह जाएगा, फुल स्टॉप। चलिए अगला देखते हैं, सीता सेड टू मी, असर्टिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, सीता टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें कौन है, सेड टू, इसका बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सीता मतलब सी। अब आई फर्स्ट पर्सन सीता के अनुसार, तो आई सीता के अनुसार बदलेगा तो जरूर, लेकिन ये किस केस में, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि पॉजेसिव है, तो देखिए लिस्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट में आता है, तो हम सीता का सब्जेक्ट लिखेंगे। सीता के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सी, सिंगुलर और फेमिनिन जेंडर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हैव वर्ब आ गया, वर्ब मतलब टेंस परिवर्तन, तो ये हैव पास्ट होगा, हैव का पास्ट हैड होता है, तो क्या हैड होगा, तो ये जानने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। अरे ये तो पास्ट है तो ये पास्ट होगा, हैड डन। अब ये माई बदल गया, माई पॉजेसिव केस है आपका। अब ये आप किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो सीता, तो सीता था तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब सीता का पॉजेसिव यानी सी का पॉजेसिव, तो सी का पॉजेसिव हर, आप देख सकते हो यहाँ पे सी के लिए हर हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो हर वर्क हो गया। तीसरे की बात करते हैं, लिखा हमने यू से, ही लेजी फॉर वर्क, तो देख रहे हो कि असर्टिव है तो से हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं तो हमने नहीं टेल किया, यू से दैट। अब ही आ गया पर्सन, अब पर्सन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे या नहीं, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो बस ही स्मॉल होगा। अब आ गए वर्ब की तरफ, क्या वर्ब इज जो है, इज का हुआ यानी पास्ट टेंस होगा, तो पास्ट कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा। तो हम देख रहे हैं ये मेन वर्ब का फर्स्ट यानी प्रेजेंट टेंस है, तो नहीं होगा, तो इज का आवाज नहीं होगा, तो ही इज लेजी फॉर वर्क, पर्सन आया नहीं कहीं पे और बस ही आया था, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब चलिए हम नियरनेस ऑफ टाइम देखते हैं, तो अब ये रहा आपका रूल्स फॉर द चेंज ऑफ नियरनेस ऑफ टाइम। अब यानी ये तीसरा परिवर्तन आपको अब ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। दो हमने खत्म कर दिया, आपका टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। इसमें देखिए करना क्या होता है कि अगर डायरेक्ट में जो नजदीकी बताने वाले शब्द आते हैं उनको इनडायरेक्ट बनाते हैं, उनको दूर कर देते हैं। जैसे होता क्या कि दिस यह, दैट वह, हियर यहां, देर वहां, या नाउ अब, देन तब, यानी तुरंत दूर कर देते हैं। तो जो वर्ड डायरेक्ट में
नजदीकी सूचक शब्द होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। नियरनेस ऑफ टाइम ये है, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ टाइम है। ये क्या है हमारा, नियरनेस ऑफ टाइम, जो नजदीकी को बताता है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो यानी वर्ड जो डायरेक्ट में होते हैं वो इनडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए दिस क्या होता है, इनडायरेक्ट बनाओगे दैट हो जाएगा, दिस क्या होगा, दोज हो जाएगा, हियर क्या होगा, देयर हो जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, देन में कन्वर्ट हो जाएगा, हेंस का देंस, कम का गो, दस का सो, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, आज दैट डे उस दिन, टुनाइट आज की रात, दैट ने उस रात, डरिएगा मत। तो एस्टरडे बीता हुआ कल, यानी कि द प्रीवियस डे, द लास्ट डे पिछला दिन, द डे बिफोर एक दिन पहले यानी बीता हुआ कल। ऐसे ही टुमारो, द फॉलोइंग डे आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे अगला दिन, द डे आफ्टर एक दिन बाद यानी आने वाला कल। और ऐसे ही कभी कभी दे देता है द डे बिफोर एस्टरडे, बीते हुए कल के एक दिन पहले का यानी कि बीता हुआ परसों। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के बाद का एक दिन, तो आने वाला परसों। अब इसकी चेंजिंग हम करते, अब यह ध्यान रहे कि अगर दिस का दैट होता, दैट का दिस नहीं करोगे, दिस का दोज होता है तो दोज का दिस नहीं करोगे। नियरनेस ऑफ टाइम डिस्टेंस ऑफ टाइम में चेंज होगा, लेकिन डिस्टेंस ऑफ टाइम नियरनेस ऑफ टाइम में चेंज नहीं होगा। आप कभी भी बिफोर को एगो नहीं कर सकते, एगो का बिफोर कर सकते हो, दैट डे को टुडे नहीं करोगे। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। एग्जाम्पल को देखिए, यहां पे हमने पूरा इसमें टेंस, नियरनेस ऑफ टाइम, पर्सन तीनों इंक्लूड है। तीनों नियम एक बार इसी एक मात्र एक एग्जाम्पल में आपका टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, नियरनेस ऑफ टाइम तुरंत क्लियर हो जा रहा है। देखो तो ये आई सब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप, यहां पर हम क्या करेंगे, तुरंत करेंगे, ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट, आई क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो प्रोनाउन यानी पर्सन, तो कौन सा फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि ही के अनुसार। आई तो बदलेगा ही के अनुसार जरूर, लेकिन कौन सा केस है, तो ये आई सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट ले जाएंगे। ही का सब्जेक्ट ही होता है, जैसे राम का सब्जेक्ट भी ही होगा। अगर ये मी होता तो हम ही के अनुसार बदलते तो यहां हिम लिखते, लेकिन ये आई सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या देख रहे हो, केम यानी वर्ब। वर्ब आते टेंस का नियम, बहुत बार हम ये कह रहे हैं कब कौन सा नियम सोचना है। पर्सन आते पर्सन नियम, वर्ब को आते टेंस का नियम। तो क्या देख रहे हो, केम मेन और का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। इधर क्या है, ये भी पास्ट, दोनों पास्ट है। तो हमने बताया कि अगर दोनों जब पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब भी और रिपोर्टेड स्पीच भी, तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट भी यानी कि हैड प्लस मेन और का थर्ड फॉर्म, और अगर वाज वर है तो हैड बीन कर देते हैं। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो केम है तो ये चला जाएगा हैड। अब केम का सेकेंड फॉर्म, तो कम का गो होता है, कम का गो होता है, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, गॉन में, ही हैड गॉन, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। हियर का देयर, अभी अभी देखिए यहां पे हियर का देयर। एस्टरडे का क्या लिखा आपने, द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, कोई एक लिख सकते हो, तो द प्रीवियस डे। एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, कभी क्या होता है, अधिकतर भी ये भी देखने को मिलता है कि कम का क्या आप कम ही रहने भी दे सकते हो इसमें, बाकी किसी में नहीं, बाकी परिवर्तन कर सकते हो, कम का गो कर भी सकते हो, नहीं भी रहने भी दे सकते हो। अब यहां बात करते हैं ही सेड। अब यहां पर देखिए असर्टिव ऑब्जेक्ट है नहीं, सेड को सेड रहने दो या टोल्ड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ही सेड, कंजक्शन दैट, क्यों दैट लगाए हो, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। अब यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये सोचना है बच्चों। यहां पे अगर आपका ध्यान हटा तो आपका बहुत बड़े टैलेंटेड हो गए ना, गलती करोगे। यहीं पर गलती बहुत टैलेंटेड लोग करते हैं, बहुत जो अपने आप को ये कहते हैं मैं बहुत ग्रामर जानता हूं, यहीं पे गलती होती है। क्या, वी एक पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, दिया हुआ यहां ही है। तो आप क्या करो, कहोगे कि वी फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा, तो ये सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट हम यहां ही लिख देंगे, क्योंकि यही तो हमने बताया। लेकिन ये ध्यान दो बच्चों
कि वी फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो ही तो सिंगुलर है ना, तो ही का भी तो प्लूरल होता है। ही का प्लूरल दे, ही सी इट तीनों का प्लूरल दे होता है। तो अगर ये प्लूरल नंबर है तो हम ही का प्लूरल नंबर ही सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। तो वी बदलेगा ही के अनुसार, लेकिन प्लूरल होने के नाते ही का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है। यहां दे कर देंगे। अगर जिसने भी यहां ही किया तुरंत गलत किया। अब आर टेंस का नियम, तो ये पास्ट टेंस दिया हुआ है रिपोर्टिंग और, तो ये पास्ट किया जाएगा दे के साथ वर। दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक। जब तक पर्सन टेंस में आ जाए तब तक आप लिखते रहोगे। दिस देखो नियरनेस ऑफ टाइम दिख रहा है, तो दिस का दैट। एक चीज याद रखना, अगर दिस तुरंत आ जाता है कंजक्शन की बात, तो वहां पर दैट नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर यह होता है कि वस्तु हमारे सामने मौजूद है। कोई चीज ऐसा प्रतीत हो कि वस्तु हमारे सामने मौजूद है, वहां नियरनेस ऑफ टाइम, डिस्टेंस ऑफ टाइम में कन्वर्ट नहीं होता। नजदीकी सूचक शब्द दूरस्थ सूचक शब्दों में परिवर्तित नहीं होता। तो दिस का दैट और ये रहा वीक। तो इस तरह से आपका ये नियरनेस ऑफ टाइम भी खत्म हुआ। परिवर्तन, तीन परिवर्तन। अब ये तीन परिवर्तन आप समझ लियो। अब आगे के जो मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूं, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव, इसमें आपको यही तीन नियम उसमें भी चलेंगे। बस बदलेगा क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का भाव और कंजक्शन, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो बहुत अब आगे देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को। तो बात करते हैं आपके हम चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन कैसे किया जाता है कि अगर आपके इस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका परिवर्तन कैसे करोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान आप जानते हो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होकर अंत में क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब तक आप सब्जेक्ट और फुल स्टॉप यानी असर्टिव पढ़ रहे थे, टोल्ड में परिवर्तित कर रहे हो, कंजक्शन दैट लगा रहे थे। तो अब इंट्रोगेटिव में चीजें कुछ अलग होंगी। बाकी तीन नियम आपके चलेंगे, पर्सन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन और नियरनेस ऑफ टाइम, सब वैसे ही रहेंगे। तो देखिए रूल को, ये क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है, यानी सेड टू को क्या करना है, प्राय आस्क्ड में, हमेशा आप आस्क्ड में कर दोगे। तथा इंक्वायर्ड आप कब होगा, जब पूछने वाली बात एक से अधिक बार होगी, यानी इंक्वायरी के रूप में पूछताछ लगेगा कि आपको हमारी इंक्वायरी की जा रही है, तो वहां पर सेड टू को इंक्वायर्ड आप में बदल दोगे। और नहीं भी बदलते, यदि आपका आस्क्ड ही रह जाता है तो वो गलत नहीं काटा जाएगा आपका, ये बात ध्यान में रहे। आप भाव के लिए आप इंक्वायर्ड आप चूज कर सकते हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर हमेशा जो सेड या सेड टू है सेड रहेगा। ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया तो भी आस्क्ड में बदला जाएगा, उसकी तरह नहीं कि टोल्ड में बदलना नहीं है। तो यहां सेड आपका ऑब्जेक्ट हो या न हो तो भी सेड आस्क्ड में बदलेगा। अगले रूल की बात करते हैं कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ये हेल्पिंग वर्ब, तो कामा और इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो कंजक्शन क्या हम लिखेंगे, या तो इफ या तो वेदर। यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू ये है, यहां पर इफ लग जाएगा। अब बात करते हैं कि वेदर कब लगेगा। अगर यही चीज यहां लिखी हो कि विल यू गो टू स्कूल टुडे और नॉट, जाओगे या नहीं, ठीक है, डू यू लाइक टी और कॉफी, तुम चाय या कॉफी क्या पसंद करते हो, तो वहां पर ऑप्शन, जब आपके सामने ऑप्शन रखा होगा तो हमेशा जो है कंजक्शन इफ की जगह वेदर माना जाएगा, ठीक है, यानी चाहे, यानी ऑप्शन की ये चाहे वो ऑप्शन हम क्रिएट करते हैं वहां पे। लेकिन अगर ऑप्शन न दिया हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने पे कंजक्शन इफ होगा। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो कंजक्शन क्या लगेगा। और देखो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में दोनों सिचुएशन में बदलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ड शुरू होने पे कंजक्शन दूसरा होगा क्या, इफ, और चॉइस होने पे वेदर। लेकिन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पे, यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं, यानी कि वेयर ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के वेयर ही लिखा जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि बहुत लोग यही गलती करते हैं, कंजक्शन लगाने के बाद सीधा इसको लिख देते हैं, लेकिन सीधा नहीं लिखना है। कंजक्शन वेयर इंट्रोगेटिव तब नहीं रहेगा, कंजक्शन लगाने के बाद करना क्या है, जो ये आपका सेंटेंस है, देख रहे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव को असर्टिव कर देना है, यानी कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, यानी असर्टिव बदल देना। कंजक्शन को भूल जाइए कि वो इंट्रोगेटिव है, वो कंजक्शन मात्र है, उसके बाद असर्टिव यानी सब्जेक्ट से शुरुआत होगी आपकी, तब हेल्पिंग और वर्ब की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें करना क्या, असर्टिव सेंटेंस में बदल देना। देखिए आइए यहां पर एग्जांपल की बात कर लें। राम सेड विल यू गो टू स्कूल टुडे हरी। तो आप क्या देख रहे हो
यहां पे विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे? हरी, यानी मतलब यहां ऑब्जेक्ट है भाई, बस उसको क्या संबोधन के रूप में लिख दिया गया, यानी कहा हरी से गया है। तो अगर वाक्य में यदि सेंटेंस में संबोधन यानी ओकेटिव केस आया हो तो ओकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तुरंत उस हरि को, यानी राम ने हरि से ही कहा है, हरि बाहर आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम लिखेंगे क्या कि राम, आज चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड। सब्जेक्ट फुल स्टॉप होने पे टोल्ड करते थे, ध्यान दे लो कितनी अच्छी बात है। अब हरी, अब यहां विल से शुरू है, अभी हमने बताया कंजक्शन कामा यूनिट कामा की जगह इफ, जब असर्टिव होता था तो दैट लगाते थे। अब इसे कंजक्शन लगाने के बाद करना क्या है कि इंट्रोगेटिव को हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो हम देख लें कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट दिख रहा है, तो इधर पास्ट होने पर विल क्या होगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर भी पास्ट कर देंगे तो, लेकिन कंजक्शन के तुरंत पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? यू, यू यानी पर्सन, तीनों पर्सन परिवर्तन पूरे सेंटेंस में होंगे, ये चीज याद रहे। यू सेकेंड पर्सन, तो आप जानते हो 123 बटा सन, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, यानी हरि है ऑब्जेक्ट, हरि थर्ड पर्सन यानी ही मानेंगे हम इसको। तो यू सब्जेक्ट बनने जा रहा था, हरि का सब्जेक्ट ही, तो यू कन्वर्ट हो जाएगा ही में। और विल, तो ये पास्ट है तो विल का वुड। गो टू स्कूल, नियरनेस ऑफ टाइम देखिए यहां पे आया हुआ है टुडे, तो टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे, फुल स्टॉप कर देंगे। इनडायरेक्ट में चाहे कोई भी मार्क दिया हो हमेशा फुल स्टॉप कन्वर्ट होगा, भले इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी ही क्यों ना हो, इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग आप करोगे, भूल नहीं जाओगे। हिम्मत हमें शक न करना गलत, एक टॉपिक भी गलत नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद ही चूज करके कोई आपको समझाने की कोशिश करता है। अब ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, तुरंत ही आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ड से शुरू नहीं है, सब्जेक्ट से शुरू नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कोई कंजक्शन वेयर। और कंजक्शन जब ये बन गया तो अब आपको असर्टिव बनाना है कंजक्शन, यानी सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार, तो मी मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट लिखना है, तो मी, यू बदलेगा मी के अनुसार जरूर, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन के टेबल में देखा होगा आपने, आई होता है। अब ये कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में बदलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद मेन और का सेकंड फॉर्म, ये नहीं कि डू का डिड लिख दोगे। असर्टिव में आप अफर्मेटिव जब ये चल रहा है, निगेटिव है नहीं तो डिड लगेगा नहीं, निगेटिव में रहता यहाँ नॉट होता तो आप डिड नॉट ले जाते, लेकिन यहाँ पर नॉट न होने से अगर ये अफर्मेटिव है इंट्रोगेटिव का तो आप इसको क्या करोगे, असर्टिव जब बदलोगे तो अफर्मेटिव में ले जाओगे, तो सब्जेक्ट का ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो लिव्ड हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, और अंत में फुल स्टॉप। ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा इसलिए क्वेश्चन वर्ड यहां नहीं लगने लगा, ये कंजक्शन बन चुका है। कि कहां, मैंने, उसने मुझसे पूछा वेयर, कि कहां, आई लिव्ड, मैं रहता था, इनडायरेक्ट बदल गया। अब आई सेड टू हर, यहां बात कर लें, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। तो अब बताओ इसका क्या मतलब है। हम आस्क्ड लिख सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि यहां पर एक भाव जो है इंक्वायरी करने का है, तो हम क्यों ना सेड टू को इंक्वायर्ड आप में कर दें, कोई गलती नहीं। इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, कंजक्शन की बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड है तो हु को ही कंजक्शन लगाने के बाद पहले आप यहां तक पहले आप बदलो, फिर उधर वाला, तो यू सेकेंड पर्सन हर के अनुसार बदलेगा, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है, हर मतलब सी, क्योंकि ये सब्जेक्ट लेना है तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। अब ये आर, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट, तो सी के साथ पास्ट में आर का क्या बदल जाएगा, वाज हो जाएगा, फिर एंड, दो बार इंट्रोगेटिव, दो बार कंजक्शन बनेगा, वेयर, फिर सब्जेक्ट, यू फिर हर के अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो सी, फिर सी के साथ पास्ट क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट में सी वाज कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप, गोइंग कर भी सकते नहीं हो, अंत में फुल स्टॉप।
बस आपका ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब चलिए बात करते हैं इंपरेटिव की तरफ। अब देखिए आपके तीसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं, चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्यों के बारे में, जिसमें आदेश, सुझाव यानी बहुत सारे भाव जो आते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसमें बहुत यानी जैसा भाव होगा रिपोर्टिंग वर्ब को आप उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है। देखिए करना क्या होता है, आप पहचान जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या तो डोंट से शुरू होगा या तो प्लीज। अगर डोंट और प्लीज को अगर यहां पर हटा के देखा जाए तो आपको अब्यूज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा होगा, गिव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा होगा। यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म शुरू होकर लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप इसकी पहचान है। एक फुल स्टॉप असर्टिव में आता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यही फर्क है। तो अब इसमें कंजक्शन जो है इन कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह हमेशा टू लगेगा, और सेट टू जो है इनके भाव पे, आदेश है तो ऑर्डर्ड, निवेदन है तो रिक्वेस्टेड, अगर ज्यादा अत्यधिक गिड़गिड़ाने का निवेदन है तो बेग्ड, और सुझाव है, सुझाव किसको दे सकते हो आप, अपने से बड़ों को या अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें। लेकिन अगर कोई बड़ा आपको कुछ समझाता है वो उसका एक सलाह होता है, वो एडवाइस देता है हमको, एडवाइस करता है हमको। अब देख लिया जाए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव क्या आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड इत्यादि में हम बदल देते हैं कि। और यदि डोंट से शुरू हो तो जो रिपोर्टिंग और सेट टू है उसको एडवाइस में बदल देंगे, और जहां डोंट दिया हुआ है उसको नॉट टू कर देंगे। और एक चीज और होती है कि एडवाइस में यदि आप नहीं बदलना चाहते हो, केवल कंजक्शन टू लगाना चाहते हो, तो क्या करो कि आप एडवाइस न बदल के इस एडवाइस की जगह आप फॉरबिड यूज कर सकते हो, यानी मना करना। जब यहीं पर मना करना हो गया तो यहां डोंट जो है केवल डोंट हट जाएगा, केवल टू तब लगेगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर आया हो तो इनको हटाने के बाद, क्योंकि निवेदन वाले वर्ड होते हैं, इन्हें हटाकर जो रिपोर्टिंग और सेट टू है उनको हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। अब कंजक्शन हम टू लगाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, अध्यापक ने मुझसे कहा कक्षा में बैठ जाओ। अध्यापक आपसे निवेदन करेगा, आपको सलाह दे रहा है, आदेश कर रहा है, ऑर्डर्ड, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो आपका भाव भी। तो रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है, ये क्या है, पहले अगर असर्टिव होता, सब्जेक्ट फुल स्टॉप होता, टोल्ड और दैट करते, इंट्रोगेटिव होता तो आस्क्ड, इफ या वेदर या क्वेश्चन। लेकिन यहां पर सेंटेंस नया है, ये देख लो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुल स्टॉप इंपरेटिव, भाव पे डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना। तो द टीचर टोल्ड मी, कंजक्शन टू, ये हो जाएगा इस्तेमाल। इसमें टेंस चेंजिंग नहीं होता, पर्सन और नियरनेस टाइम बस चेंज होता है इसमें। टू सिट इन योर, देखो पर्सन आ गया, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार। तो केस देख लिया जाए, योर पॉजेसिव केस है तो मी का पॉजेसिव, मी का यानी आई का पॉजेसिव, मी का पॉजेसिव दोनों एक ही कहलाएगा, माई। तो हम इसको माई बदल देंगे, माई क्लास, फुल स्टॉप। टेंस नहीं बदलेगा इंपरेटिव में, बस नियरनेस ऑफ टाइम, अगर टुडे आता तो डेड किया जा सकता है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ, द फादर सेड टू द बॉय, पिता ने बच्चे से कहा कि डोंट अब्यूज, किसी को गाली मत दो। तो यहां पर हम सलाह मान लें, बड़े ने कहा है, तो डोंट आने पर आपको हमने बताया कि क्या करना है, सीधे सेड टू को क्या करना है, एडवाइस्ड में बदल दो आप, और द बॉय कंजक्शन की जगह यानी डोंट किस में बदल जाएगा, नॉट टू में, डोंट को नॉट टू कर देंगे, नॉट टू अब्यूज एनी वन, फुल स्टॉप। अगर हम चाहें तो एडवाइस्ड को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तब यहां पर केवल टू होगा। आगे के देखें तो ही सेड टू प्रिया प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो अगर मेन वर्ब का फर्स्ट और फुल स्टॉप यानी इंपरेटिव है, उसमें प्लीज, काइंडली, सर आ जाए तो ये निवेदन के वर्ड होते हैं। हम क्या करेंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड प्रिया, कंजक्शन क्या लगाना है हमको, टू। प्लीज हट जाएगा, लिखना नहीं, क्योंकि प्लीज हटाने पे ही रिक्वेस्टेड आपने किया है। अब आगे चले गिव, अब गिव का गिव नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इंपरेटिव में टेंस नहीं चेंज करना है आपको। गिव मी, अरे मी तो पर्सन चेंज होगा, नियरनेस ऑफ टाइम चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है,
तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर सब्जेक्ट होता तो ही होता है यहां पे, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो मी बदलेगा ही के अनुसार, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट वहां पे जाएगा, ये चीज याद रहे। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया। अब चूंकि आपकी ये इतना आप क्लियर किए रहो, मैं अब ये वीडियो चूंकि बहुत लॉन्ग हो जाती, तो इसलिए मैं अब आपको अगले वीडियो में जो है मैं असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाने का बचे हुए जो आपके इंपरेटिव, ये ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचे हुए हैं, उसके साथ साथ मैं आपके लास्ट 5 सालों के बोर्ड एग्जाम में आए हुए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना जितना है, मैं वो सॉल्यूशन अपने अगले वीडियो में देने वाला हूं। तो आप अपने मेहनत को बरकरार रखिएगा। जो भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन के साथ कमेंट कर सकते हैं। मैं आप कमेंट बॉक्स में देखकर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा। तो मैं पीयूष सर आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेहनत से पढ़िए। और यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे। और हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि शानदार से शानदार जो भी एग्जाम के लिए बेस्ट उनके है सब उन्हें मिलता रहे। बाकी के लिए मेरे गुड लक मेरे बच्चों।